बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 कंचा। इसके लेखक हैं टी पद्मनाभन। कंचा आप सभी ने देखा होगा या फिर खेला भी होगा। कांच की छोटी छोटी गोलियां होती हैं जिसे हम अंटी या गोली भी कहते हैं। तो उसी कंचे के बारे में कहानी इस पाठ में दी हुई है कि एक बच्चा उन कंचों को पाने के लिए क्या क्या कोशिशें करता है। आपने भी अपने समय में अभी जो जीवन चल रहा है आपका बचपना, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, खिलौने कुछ ऐसे हो जाते हैं, या आपने लैपटॉप, कंप्यूटर, या आप बैडमिंटन, ऐसी कुछ चीज़ें पाने के लिए एकदम से परेशान हो जाते हैं और किसी भी हाल में उसे पाना चाहते हैं। उसी प्रकार इस पाठ में बच्चा क्या है, कंचा पाना चाहता है, और उस कंचे को पाने के लिए वह क्या क्या करता है, आइए हम देखते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी सीसी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था और न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी, कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ न, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों, देखें। यहाँ एक बच्चे के बारे में बात की गई है। वह अपने स्कूल से आते हुए रहता है और उसके दिमाग में एक कहानी चलती रहती है सियार की और कौवे की, जो आपने भी सुना होगा कि किस तरह चालाक जो लोमड़ी या सियार होती है वो कौवे के मुंह से रोटी छीन कर ले जाती है, या उसके मुंह से बोलती है मैं गाना गाओ और मैं सुनना चाहती हूँ। तो कौवा मुंह खोलता है, रोटी गिर जाती है। इसी कहानी को याद करते हुए अपने बस्ते को या स्कूल बैग को हिलाते डुलाते आ रहा था। उसमें जो सामान रखा हुआ था वे एक दूसरे से टकरा रहे थे। उससे कुछ आवाज़ें आ रही थी, टकराते हुए खन फन की आवाज़ आ रही थी। और चलते चलते उसको एक दुकान दिखाई दिया, और दुकान में कांच के बड़े बड़े जार रखे हुए थे जो आपको चित्र में दिख रहा है। और उस जार में क्या थे, चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्किट वगैरह थे। लेकिन उसमें से उसकी नज़र किसी पे नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, वो हम देखते हैं। उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर लाकर देते थे। चॉकलेट, बिस्किट तो उसके पिताजी हमेशा लाकर देते थे। फिर भी एक नए जार में उसका ध्यान आकृष्ट किया। आकृष्ट करना मतलब अपनी ओर आकर्षित करना। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसे वह चीज़ यहाँ नहीं दिखी। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसे देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद तो ये बच्चा क्या करता है, जब दुकान में जाता है तो चॉकलेट, बिस्किट उसके पिताजी क्या हमेशा ला के देते हैं, तो उसे कंचा बहुत पसंद आता है क्योंकि नया नया था और वह सामने में ही रखा हुआ था। नई चीज़ को देखकर वह बच्चा उस कंचे की ओर आकर्षित होता है। वह कंचे की ओर आकर्षित होकर वह उसे लेना चाहता है। और उसकी जो छोटी बहन थी वह चली गई थी, अर्थात गुजर गई थी। तो वह घर में अकेला था, तो उसे मन भी नहीं लगता था। तो वह मन लगाने के लिए अलग अलग कोशिशें करता था और उसके लिए बहाने ढूंढता रहता था, खेलने के बहाने। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े में खेलता रहता। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तो उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। वह क्या करता है, जब लड़का जार देखता है दुकान पर तो वह समझिए कि सपनों में खो जाता है। वह जार आसमान सा बड़ा हो जाता है। सोचते सोचते वो मतलब उसमें घुस जाता है। उस कंचे के जार में दिमागी तौर पर वो घुस जाता है और एकदम खो सा जाता है।
तो दुकान वाला क्या बोलता है कि लड़के तो उसे गिरा देगा, मतलब वो दुकान वाले को लगता है कि वो उस इतनी देरी से उसे पकड़े हुआ है तो गिरा देगा, और वह चौंक उठता है। बच्चा क्या है, चौंक उठता है। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। कंचे कैसे उसे दिख रहे थे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ वहाँ पे 2 जने हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर भी कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। दुकानदार क्या करता है, उसे गुस्सा आ जाता है दुकानदार को कि बच्चा इतनी देरी से कंचा पकड़े क्यों खड़ा है, कंचे का जार पकड़े क्यों खड़ा है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं निकाल के देता हूँ। निषेध में सिर हिलाता है, मतलब वो मना करता है कि नहीं, अभी नहीं चाहिए। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचे चाहिए, क्या चाहिए, उसे खुद मालूम नहीं। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। तो वो क्या करता है कि जार को छू कर देखता है, और वो कम से कम स्पर्श करना तो चाहता ही है, अगर नहीं ले सकता तो। और स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे दौड़ पड़ता है। वह स्कूल जाने के रास्ते में था, और वह जाते जाते ये सारी घटना उसके साथ हो जाती है। जब वह स्कूल की घंटी सुनता है तो वह दौड़ के चला जाता है। अर्थात वो जो दुकान था वो स्कूल के आसपास ही होगा, तभी तो उसको घंटी सुनाई देती है। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबसे बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है। वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच की आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठती है। जार दिखाई नहीं पड़ता। ये उसके क्लास के बारे में वह बताता है कि कौन कौन सा बच्चा कहाँ पे बैठा हुआ है। उन लड़कों के बीच में सबसे अच्छा जो है जॉर्ज, जो है कंचे का खिलाड़ी है। सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है, कंचे का खिलाड़ी जॉर्ज है। और कितना भी वह खेले जॉर्ज से मात खाएगा, मतलब जॉर्ज को कोई नहीं हरा सकता। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुंडी के जोड़ों की हड्डी पर हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया, उसे ये गेम होता है। जो हारने वाला रहता है उसकी मुट्ठी बंद कर दी जाती है, ऊपर से कंचे से मारा जाता है। शायद आपने भी ये खेला होगा। वो सोच रहा था कि यह गेम तो ऐसे खेलते हैं, और जॉर्ज सबसे अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन जॉर्ज अभी आज स्कूल नहीं आया है। और उसे पता चलता है कि जो है मल्लिका सबको बताती है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ है, कंचों पर है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख दी। रेलगाड़ी का सबक था, मतलब जो पाठ पढ़ाया जा रहा था वो क्या था, रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। मास्टर जी क्या बोलते हैं कि 37 नंबर का पृष्ठ निकालो। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची ऊंची आवाज़ों में क्या बच्चों को पढ़ाते हैं, और वह रेलगाड़ी के बारे में बताते हैं। लेकिन अप्पू का दिमाग कहाँ पे है, उन कंचों के बीच में खोया हुआ है। और क्या करता है अप्पू, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। रेलगाड़ी के हिस्से के बारे में जब समझा रहे थे तो उस समय भी अप्पू क्या है, कंचों के बारे में ही सोचता रहता है। उसको अब मास्टर जी की आवाज़ कम सुनाई पड़ने लगती है, क्योंकि वह दूसरी जगह पे खोया है। पानी रखने के लिए एक खास जगह होता है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। यह रेलगाड़ी के बारे में सारी चीज़ें मास्टर जी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल बड़े आंवले जैसे कंचे, ये सारा चीज़ वो सोच रहा है। मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे हैं, और अप्पू उन बड़े कंचों के बारे में सोच रहा है। जॉर्ज जब अच्छा होकर आएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे, और वह दूसरी जगह पे
खोया हुआ है। जॉर्ज के बारे में वो सोच रहा है कि वह जब जॉर्ज आएगा तो मैं कंचों के साथ खेलूंगा, और उसे इन सारी बातों में ध्यान है। इसलिए उसको मास्टर जी की आवाज़ कम सुनाई देती है क्योंकि उसका ध्यान कंचों के ऊपर था। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में है। अब मास्टर जी को यह पता चल जाता है कि उसका ध्यान नहीं है, तो मास्टर जी उसे चौक का टुकड़ा फेंक कर मारते हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोला, मास्टर जी उसे चौक फेंक कर मारते हैं और क्या बोलते हैं कि तू क्या कर रहा है? और वह तुरंत खड़ा हो जाता है। बोलते हैं कि बोल, उधर क्या कर रहा है तू? वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? अब वे बोलते हैं क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ जाती है। अब इसके बाद हम आगे के भाग में पढ़ेंगे कंचों के बारे में। आज इतना ही।